मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो नोएडा से है। बता दें आपको कि राकेश टिकैत एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से, जहां मुसीबतों में एक बार फिर से राकेश टिकैत दिख सकते हैं, जहां भाकियू किसान के अध्यक्ष ने बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आप देख रहे हैं, जहां भाकियू किसान के अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और पवन ठाकुर ने बता दें आपको कि टिकैत के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। ये नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां देश भर में बता दें आपको कि 3 किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ अब किसानों ने ही मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ने राकेश टिकैत के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक ज्ञापन पत्र भी एटा के अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार को सौंपा है। और बता दें आपको कि भाकियू किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है और साथ ही साथ कार्रवाई की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करके जगह जगह आंदोलन कराए, जिसका नुकसान किसानों को बिल वापसी के रूप में उठाना पड़ा, जिसमें किसानों पर जगह जगह मुकदमे भी लगे हैं। जबकि आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत ने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से बेहिसाब धन अर्जित किया है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि जिसके चलते 26 जनवरी 2021 को देश को शर्मसार करने वाली घटना को राकेश टिकैत के गुर्गों के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। साथ ही बता दें आपको कि पवन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राकेश टिकैत के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग की है। राकेश टिकैत और उनके परिवार की पिछले 40 सालों में जो संपत्ति की बढ़ोतरी हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग की है। राकेश टिकैत किसान बिल के विरोध में बता दें आपको कि दिल्ली बॉर्डर पर 2020-21 में हुए आंदोलन में देश विरोधी ताकतों से उन पर आरोप भी लगाया पवन ने कि उन्होंने फंडिंग ली है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ राकेश टिकैत और उनके निजी सहयोगियों ने नोएडा और अन्य महानगरों में सरकारी अधिग्रहण के नाम पर बिल्डरों के साथ मिलकर किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी की उच्च स्तरीय जांच करवाकर उनके विरुद्ध और भूमाफियाओं के तहत कार्रवाई की भी मांग की है। तो लगातार ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां राकेश टिकैत की लगातार मुश्किलें अब बढ़ सकती है। तो साथ ही पत्र में उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी पवन के द्वारा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक बार फिर से राकेश टिकैत मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसान ही उनका विरोध करने लगे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? देखिए, राकेश टिकैत जो किसान नेता है और जैसे वो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की है, उसके बाद उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे पहले से लगाए गए हैं और अब जो ये आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है धन संपत्ति जो है वो अत्यधिक अर्जित कर ली है, जिसको सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मांग लगातार इस तरह के आरोप जो है बहुत बार अब तक धरने पर जो है लगे हैं और बहुत सारे मुकदमे जो है उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। कई बार जो है मीडिया की सुर्खियों में भी इस तरह की चीजें रही और पहले भी हमने देखा जब वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो वहां भी ये देखने को मिला कि उनके परिवार में ऐसे कई सारे लोग थे जो धन संपत्ति जो है वो गलत तरीके से अर्जित की गई, यानी कई सारी चीजें उठी। लेकिन अब जो किसान नेता है, क्योंकि ये जो दूसरे किसान संगठन है और उनके कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उससे वो पहले ही निकलकर अलग चले गए थे। यानी कुछ संगठन जो है जब वो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उस समय किसान नेता राकेश टिकैत जब वहां रोए थे तो उस दौरान भी ये किसान संगठन वहां से अलग होकर जो है उन्होंने रास्ता सरकार के पक्ष में ले लिया था। तो ये उसी तरह के जो है वो संगठन है और उन्हीं क्योंकि जो सरकार के जो संयुक्त किसान मोर्चा की पैरेलल कमेटी में जो लोग थे उनसे अलग ये लोग हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के मतभेद किसान कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनके आपस में है। अब ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है सरकार इसकी जांच करेगी या नहीं करेगी एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह के इन मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं अब किसानों के बीच में खोर सी दिखेगी, क्योंकि अभी आप देखिए लखीमपुर और दिल्ली से लखीमपुर और फिर शामली में अब राकेश टिकैत ने डेरा डाला है। लगातार जब से वो
आंदोलन के दौरान उन्हें सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें जो है वही आरोप और प्रत्यारोप की सामने आएगी। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, उसकी जांच तो एजेंसियां करेगी। लेकिन अभी इनके इस पत्र पर कितना एक्शन होगा ये देखना लाजमी है। अगर बात करें उनके पत्र की, देखिए अगर हम बात करें तो उनके पत्र में ही 26 जनवरी पर जो घटना हुई थी उसका भी जिक्र किया गया और गंभीर आरोप राकेश टिकैत पर लगाया है कि उनके गुर्गों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये वो संगठन के लोग हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो पहले सभी किसान संगठन इकट्ठा होकर गए थे, लेकिन कुछ ऐसे संगठन थे जो पहले ही सरकार के पक्ष में जाकर निकल गए थे। और उस समय जो है राकेश टिकैत जब वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया के कैमरों के सामने रोए थे और पूरे देश में किसानों का सैलाब उभरा था। और उसी के बाद कहीं ना कहीं एक नई क्रांति किसानों के अंदर जो राकेश टिकैत के द्वारा जागृत हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसको 30 ऐसे किसान नेताओं के अंदर तो जरूर होगी। आप देखिए ऐसे कई सारे संगठन हैं जो राकेश टिकैत को लेकर बयानबाजी करते हैं। अब उन्हीं संगठनों में से आप इनको मान लीजिए 26 जनवरी का जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, 26 जनवरी को लेकर जो है कि राकेश टिकैत की जांच होनी चाहिए। सरकारी एजेंसियां सब तरह की अपनी स्तर पर जो है वो कार्रवाई करने पर लगी रहती है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को आजकल देखा जा रहा है। आप ये भी समझिए, क्योंकि राकेश टिकैत ये कहते हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो वो लोग जो है इस तरह उनको आंदोलन या धरने प्रदर्शन न करने होते। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को भी विपक्ष की भूमिका में सरकार मानती है। और राकेश टिकैत पर जो आरोपों का सिलसिला है वो तभी से शुरू हो गया था जब वो किसान आंदोलन के दौरान जो है वो सुर्खियों में आए थे। और अभी भी लखीमपुर में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। उन्होंने एक विवादित बयान को लेकर उनके ऊपर टिप्पणी का मामला एक सामने आया। और उससे पहले 17 से 18 मामले जो है वो पहले उनके ऊपर दर्ज हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अभी और भी सामने आएगी। और आरोप प्रत्यारोप का सिर्फ इसमें मेरा यही कहना है कि ये वही किसान संगठन है जो कहीं ना कहीं मतभेद एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलते हुए कहीं ना कहीं सहमति उनकी आपस में हो। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जो हम बता दें आपको कि एक बार फिर से राकेश टिकैत मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें आपको कि किसान ही अब राकेश टिकैत का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें पवन ठाकुर जो भाकियू किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत के परिवार की संपत्ति की जांच की मांग की है। लगातार की बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।